हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज उत्तराखंड विषय से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो भी देखी थी। दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वो हमारा चला था ब्रीथ हिमालय। सबसे पहले हमने हिमालय का निर्माण देखा था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, ब्रीथ हिमालय का हमारा जो पार्ट चला था। लास्ट में हमने इसकी एक विशेषता देखी थी कि इसमें क्या है दोस्तों, दर्रे पाए जाते हैं और पर्वत आदि इसकी विशेषता है। पर्वत भी पाए जाते हैं और ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जिसमें हमने दर्रों का अध्ययन भी किया था। जैसे हमारे उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को कौन कौन से जोड़ते थे, श्रीकंठ, शुभकंठ या बड़ालू दर्रा, और उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन कौन से जोड़ते थे, थ्यांगला, ब्यांगला, मुलिंगना, लेरंग, रसंग, चोकला। ये मेरी पिछली वीडियो पे मिल जाएगा दोस्तों। अब हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं दोस्तों। ग्लेशियर से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का उत्तराखंड का जो मेन टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है उत्तराखंड के ग्लेशियर। ग्लेशियर से काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्ट के तौर पर कोई भी वो दे सकते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ किस जनपद में है। ठीक है, तो ग्लेशियर, उत्तराखंड के ग्लेशियर का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ग्लेशियर को समझना होगा कि ग्लेशियर आखिर होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये चारों ओर से बर्फ से ढके हैं। ठीक है, और यहां से क्या है दोस्तों, ये यहां से नदियां बहती हैं। ठीक है, मतलब यही ग्लेशियर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषित भी करना चाहें दोस्तों तो आप नोट करिएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के जो बर्फ राशि होती है, आप नोट करिएगा, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की बर्फ राशि, गतिशील बर्फ राशि को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं दोस्तों। और जो क्या है, अपने भार के कारण दक्षिण की ओर, जो अपने भार के कारण क्या है दोस्तों, दक्षिण की ओर बहते हैं। यानी कि मतलब हम आसानी से कह सकते हैं, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें, कि पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के गतिशील बर्फ राशि को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, जो अपने भार के कारण दक्षिण की ओर अनुसरण करते हुए घाटियों का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मतलब जो नदियां बहती है घाटियों का निर्माण करती हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें नोट करने वाली जो बात है, तो उत्तराखंड में अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब हमें समझना है दोस्तों कि अल्पाइन क्या होते हैं। अल्पाइन क्या है दोस्तों, अल्पाइन हम उन्हें कह सकते हैं जो अपने साथ क्या है दोस्तों, जो जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये अवसाद आदि जो नदियां अपने साथ लाती है, जिससे क्या है दोस्तों, जैसे ये पर्वत है दोस्तों, ये पर्वत है, यहाँ से अगर कोई नदियां आ रही है कंकड़ पत्थर लेकर, तो यहाँ से क्या है, ये सीधे घाटियों का निर्माण कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं बी आकार की घाटी बनी रहती है, वहां से नदी आती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अल्पाइन इसी को कहेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिन्हें बामक, बामकू या बांकू कहते हैं दोस्तों। जैसे बामक, बांकू या बामकू या बांकू कहते हैं। उत्तराखंड में अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं और उत्तराखंड में इनका नाम क्या है ग्लेशियरों का, बामक, बामकू या बांकू नाम से इनको जाना जाता है। अब हम देखिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं, अच्छे से आप लोग समझना। अब देखिए, अल्पाइन प्रकार के ग्लेशियर में गंदगी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि पाए जाते हैं, जो नीचे की ओर खिसकते हैं, जिनसे गहरी घाटियों का निर्माण होता है। जैसे बी आकार की घाटियां आपने देखा होगा, हमने अभी अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे गढ़वाल मंडल के ग्लेशियर की बात करेंगे। जो गढ़वाल मंडल में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो सबसे पहले उत्तरकाशी के ग्लेशियर देखिए दोस्तों, आप नोट करते रहना। ठीक है, अब देखिए उत्तरकाशी में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ है, आपके पास सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर किस जनपद में है, तो हम आसानी से कह सकते हैं उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, रटना नहीं है दोस्तों, ये समझना है। आगे हम पूरे वीडियो, अब हमारा नदी तंत्र भी चलेगा दोस्तों, कि कौन सी नदियों का संगम कहाँ पर होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी आने की संभावना होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उत्तरकाशी के ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, मैनादी ग्लेशियर, तीसरा है शिवलिंग ग्लेशियर। ठीक है, कुछ भी पूछ देगा आपको शिवलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उत्तरकाशी ग्लेशियर में, वो उत्तरकाशी जनपद में, सॉरी। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर,
स्वच्छंद ग्लेशियर, त्रिशला ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, गनोहिम ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, कीर्ति स्तंभ ग्लेशियर, अरवा ग्लेशियर, भृगुपंत ग्लेशियर, राहता ग्लेशियर। यहाँ से कुछ छूट भी गया है दोस्तों, कुछ और भी हैं यहाँ पे, जैसे हम कह सकते हैं मेरू ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है, मेरू ग्लेशियर, ठीक है, मेरू ग्लेशियर। और सुमेरु ग्लेशियर, सुमेरु टू ग्लेशियर, ये भी कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी में है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, सुमेरु पर्वत तो उत्तरकाशी में है, ठीक है, सुमेरु पर्वत भी दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। अब देखिए सायरा ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है, सायरा ग्लेशियर, ठीक है। राहता ग्लेशियर भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। बर्तियाओ ग्लेशियर भी कहाँ है, बर्तियाओ ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। बर्तियाओ नहीं है दोस्तों, बर्तियाओ चमोली में है, सॉरी। बहता ग्लेशियर है, बहता ग्लेशियर, बहता ग्लेशियर, ठीक है। रक्तवर्धन ग्लेशियर, रक्तवर्धन ग्लेशियर भी कहाँ है हमारा, उत्तरकाशी में। और एक है जंदधर ग्लेशियर, जंदधर ग्लेशियर। यह है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर रहे होंगे। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमने उत्तरकाशी के ग्लेशियर तो देख लिए दोस्तों, ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट किया होगा। अब हम चमोली जनपद की ग्लेशियर की बात करेंगे दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में, ठीक है, चमोली जनपद की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर दूनागिरी ग्लेशियर में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास वैसे ये ग्लेशियर में नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोट कर देना अलग से, क्योंकि अगर आपको पूछ दिया कि दूनागिरी मंदिर कहाँ है, दूनागिरी मंदिर, तो दोस्तों दूनागिरी मंदिर है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है, आप नोट करते रहना, ठीक है। दूनागिरी मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। लेकिन हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा, चमोली। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो है वो है तिब्रा बामक ग्लेशियर, तिब्रा बामक, तिब्रा बामक ग्लेशियर, तिब्रा बामक ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में। अब देखिए दोस्तों जो चौथा है यह है दोस्तों बर्तियाओ ग्लेशियर, बर्तियाओ ग्लेशियर, ये कहाँ है, चमोली में, ठीक है। पांचों की बात करें दोस्तों तो चौखंबा ग्लेशियर, चौखंबा ग्लेशियर। छठा की बात करें अगर कामेट ग्लेशियर, ठीक है। सातवां की बात करें अगर हम त्रिशूल ग्लेशियर, कुलीना ग्लेशियर, कुलीना ग्लेशियर। और नवा की बात करें तो नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है। और एक दूसरा है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी न होकर कहाँ है, चमोली में है भागीरथी ग्लेशियर, ठीक है। भागीरथी ग्लेशियर नहीं दोस्तों, भागीरथी खर्क हिमानी, भागीरथी खर्क हिमानी कहाँ है, चमोली में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सतोपंत ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, तिब्रा बामक ग्लेशियर, बर्तियाओ ग्लेशियर, बर्तियाओ ग्लेशियर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी,
माफी चाहूंगा, बर्तियाओ ग्लेशियर हमारा दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में कहाँ लिख दो, ठीक है, यहीं पर लिख दो उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पर, एक दूसरा भी है 21वां डाल देना, 22वां बर्तियाओ ग्लेशियर। इस पे मैं कंफ्यूज हो रहा था दोस्तों, ये बा से आ रहा था, ठीक है। ये बर्तियाओ ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी में है, लेकिन यहाँ पर जो चमोली जनपद के जो बा से आ रहा था वो था बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दोस्तों हम अगर चमोली तो हो गया, अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें दोस्तों, रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर, तो दोस्तों इसमें दो ही हैं, जैसे हमारा एक हो गया हमारा केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, और दूसरा है चौराबाड़ी ग्लेशियर, जहां से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है। आगे पढ़ेंगे, नदी तंत्र भी पढ़ेंगे दोस्तों। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास ये भी क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिएगा, नोट ये करना कि गांधी जी की अस्थियां भी कहाँ, मतलब गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई थी। तो दोस्तों सरवदी ताल या चौराबाड़ी ग्लेशियर, इसी का नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर के सरवदी ताल, और 1948 में दोस्तों गांधी जी की अस्थियां इसमें विसर्जित की गई थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों टिहरी जनपद के, देखिए दोस्तों टिहरी की ग्लेशियर, टिहरी के ग्लेशियर। अब देखिए दोस्तों नंबर 1 जोगिन ग्लेशियर, दूसरा है कीर्ति स्फटिक ग्लेशियर, कीर्ति स्फटिक, ठीक है, कीर्ति स्फटिक ग्लेशियर। तीसरा है जोगिन ग्लेशियर, कीर्ति स्फटिक ग्लेशियर, और डाल दो यहां पर कीर्ति स्फटिक हो गया। एक है दोस्तों स्फटिक 2 ग्लेशियर, ये भी कहाँ है, टिहरी में है। अगर हम चौथे की बात करें दोस्तों तो बारतेकोतर आ जाएगा, बारतेकोतर ग्लेशियर। ऐसे ऐसे उल्टे नाम रखे हैं दोस्तों, आपको याद करने हैं, ठीक है, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बारतेकोतर 2 ग्लेशियर, बारतेकोतर 2 ग्लेशियर। और छठा है दोस्तों जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खतलिंग ग्लेशियर, कई बार पूछा जा चुका है, खतलिंग ग्लेशियर, जहां से हमारी भिलंगना नदी भी निकलती है दोस्तों, ठीक है। भिलंगना किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो टिहरी में संगम बनाती है दोस्तों गणेश प्रयाग में, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ होता है, गणेश प्रयाग में। अगर आपको पूछा जाए भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो वो होता है तुम्हारा देवप्रयाग टिहरी में, ठीक है। और देवप्रयाग एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर मतलब कौवे नहीं पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों उत्तराखंड में, हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लेशियर में आप ध्यान दीजिएगा। एक 7वां है दोस्तों सेंध ग्लेशियर, सेंध ग्लेशियर, ठीक है। जोगिन ग्लेशियर, कीर्ति स्फटिक ग्लेशियर, मतलब स्फटिक 2 ग्लेशियर, बारतेकोतर ग्लेशियर, बारतेकोतर 2 ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, सेंध ग्लेशियर, ये हमारे टिहरी के ग्लेशियर हो गए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें दोस्तों तो इंपोर्टेंट ग्लेशियर यही थे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो कुमाऊं मंडल के ग्लेशियर होंगे दोस्तों, जैसे पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। कुमाऊं मंडल के जितने भी ग्लेशियर है दोस्तों उनको हम यहाँ पर देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।